वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स। सो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का नाम होने वाला है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले आप देखिए जरा टर्म को समझिए, मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिए। चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज करके चैप्टर का नाम है, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों इसमें दो तीन चीजें जो आती है वो आप लोगों ने देखी होगी, दो तीन टर्म आपने सुनी होंगी। तो इसमें तीन टर्म आती है। पहला आता है सीक्वेंस, एक वर्ड आता है सीक्वेंस, एक वर्ड आता है सीरीज और एक वर्ड आता है प्रोग्रेशन। हम जरा एक एक करके चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। हमेशा याद रखो, जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले इसकी जो हेडिंग है, इसका मीनिंग क्या है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हमको समझेगा नहीं कि हम एक्चुअली में पढ़ने क्या जा रहे हैं। अब आपने सीक्वेंस सीरीज प्रोग्रेशन चैप्टर पढ़ा होगा 11th में या 10th में, लेकिन आपसे कोई पूछ रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीक्वेंस, व्हाट डू यू मीन बाय सीरीज और व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रेशन, तो परहैप्स यू विल नॉट बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, सीक्वेंस क्या होती है, सीरीज क्या होती है या प्रोग्रेशन क्या होती है, ये जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों देखते हैं, सबसे पहले आते हैं वर्ड सीक्वेंस पे। तो सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, सिंपल सा मतलब है, सीक्वेंस का मतलब होता है एक अरेंजमेंट इन एन ऑर्डर। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको। जैसे मान लो मैंने कुछ वर्ड्स लिख दिए, सॉरी कुछ नंबर्स लिख दिए, से 2 3 -7 5 11 -15 -12 कुछ भी, है ना। तो आप देखेंगे कि यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज द नेक्स्ट नंबर कमिंग, है ना। ठीक है, तो आप नेक्स्ट वाला नंबर यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज द नंबर और यू विल नॉट बी एबल टू गेस द नंबर, है ना। आप अगला नंबर गेस नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने नंबर्स लिखे हैं वो नंबर्स रैंडमली लिखे हैं, है ना। तो ऐसे कुछ भी नंबर मैं लिख दूं तो वो नंबर्स क्या हो जाएंगे, उसको हम बोलेंगे सीक्वेंस। क्या बोलेंगे हम, ऐसे नंबर्स हम एक सीक्वेंस में लिख दें, एक ऑर्डर में लिख दें, तो उसको हम बोलेंगे सीक्वेंस। मैं आपको एकदम सिंपलेस्ट डेफिनेशन बता रहा हूँ। और ये जो होती है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवंथ टर्म एंड एक्सेट्रा, इस टाइप से चलती है। तो जैसे ए वन बराबर मैंने बोल दिया 2, ए टू मैंने बोल दिया 3, ए3 मैंने बोल दिया -7, ए4 मैंने बोल दिया 5, लाइक दिस। तो अगला A5 A6 A7 के आगे का जो भी नंबर होगा परहैप्स यू विल नॉट बी एबल टू गेस, है ना, क्योंकि वो मैंने ऐसे ही रैंडमली नंबर लिख दिए। तो इसको हम बोलेंगे सीक्वेंस। जब सीक्वेंस में जो नंबर्स लिखे हैं इनको यदि मैं बीच में प्लस का साइन लगा दूं, 2 + 3 प्लस -7 प्लस 5 प्लस 11 प्लस ऑफ -15 प्लस ऑफ -12, तो बच्चों ये जो बन जाता है इसको हम बोलेंगे सीरीज। बात को ध्यान से समझते जाना। तो सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, जब हम कुछ नंबर्स को एक ऑर्डर में लिख देते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिख देते हैं, तब उसको हम बोलेंगे सीक्वेंस। जब उन्हीं सीक्वेंस में जो नंबर्स लिखे हैं उनको यदि हम जोड़ दें, उनके बीच में प्लस का साइन लगा दें, तो ये जो बन जाती है इसको बोलते हैं सीरीज। हमेशा सम सीरीज का निकाला जाता है ना। कई बार इसको भी सीक्वेंस वर्ड से हम बोल देते हैं, अदरवाइज इट इज कंसिडर्ड टू बी ए सीरीज, इसको हम बोलेंगे सीरीज। तो ये चीज क्लियर हो गई। चलिए अब आते हैं हम लास्ट वाले वर्ड पे जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रेशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन वर्ड का मतलब होता है कि जब ये सीक्वेंस है, सीरीज में जो नंबर्स लिखे हैं, if there is some relation between the numbers written in a sequence or series, ये सीक्वेंस और सीरीज के अंदर जो नंबर्स लिखे हुए हैं, सीक्वेंस या सीरीज में जो नंबर्स लिखे हैं, इनके बीच में यदि कोई रिलेशन नहीं है तब हम इसको बोलेंगे प्रोग्रेशन। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा 2, फिर लिखा मैंने 5, फिर लिखा मैंने 8, फिर लिखा मैंने 11, फिर लिखा मैंने 14। तो शायद आप अगला नंबर बता पाएंगे कि जब यहाँ पे 2 के बाद मैंने लिखा है 5, 5 के बाद मैंने लिखा है 8, 8 के बाद मैंने लिखा है 11। तो आप देख सकते हो 2 में 3 ऐड किया तो 5 आया, 5 में 3 ऐड किया तो 8 आ गया, 8 में 3 ऐड किया तो 11 आया, 11 में फिर 3 ऐड किया तो 14 आया। तो परहैप्स आप अगला नंबर बता सकते हैं और वो नंबर होगा 17। फिर उसके बाद वाला आएगा 20, फिर उसके बाद वाला नंबर आएगा 23। तो इस टाइप से आप आगे के नंबर्स को गेस कर सकते हैं या
आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियर रिलेशन आपको दिखता है नंबर्स के बीच में। तो हम इसको सीक्वेंस तो बोल ही सकते हैं, सीरीज भी बोल सकते हैं यदि प्लस लगा दिया बीच में सबके, लेकिन साथ ही साथ इसको हम एक और वर्ड से यूज कर सकते हैं, एक और यहाँ पे हम टर्म यूज कर सकते हैं जिसको बोलते हैं प्रोग्रेशन। इसलिए चैप्टर का में आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये 3-4 तरह के हम प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। तो इसमें ये क्लियर हो गया बच्चों। सबसे पहला मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन, ये 3 वर्ड हम जनरली सुनते हैं। तो सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, जब हम कुछ नंबर्स को एक ऑर्डर में लिख देते हैं तब हम उसको क्या बोलेंगे, सीक्वेंस। देयर मे और मे नॉट बी एनी रिलेशन बिटवीन द नंबर्स रिटन इन द सीक्वेंस। वो जो सीक्वेंस में जो नंबर्स लिखे हैं उनके बीच में कोई रिलेशन हो भी सकता है, कोई रिलेशन नहीं भी हो सकता है। फिर आता है वर्ड सीरीज। सीरीज में क्या होता है, जो दो नंबर सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, ये जो नंबर सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, यदि हम इनके बीच में प्लस का साइन लगा दें तब हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों, सीरीज। जब किसी सीक्वेंस या सीरीज में जो नंबर्स लिखे हैं उनके बीच में कोई रिलेशन भी है, कोई रिलेशन भी है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन। चलिए, तो हम जरा कुछ छोटे मोटे 2-3-4 एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, इसको थोड़ा और जाके आगे जाके क्लियर होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है आपसे, मैं कुछ इसको सीक्वेंस टर्म से ही हम यूज करेंगे लेकिन एक्चुअल में वो प्रोग्रेशन है। तो देखते हैं, जैसे मान लो मैंने आपको बोल दिया कि इफ nth term of a sequence is denoted by n is equal to n upon n square plus 1, then write its first 5 terms। चलो उसे 3 टर्म्स ही बोल देते हैं, फर्स्ट 3 टर्म्स, इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है ना। तो आपको मैं सिर्फ आधे मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 3 टर्म आपको लिखनी है इसकी। ये फर्स्ट, इसकी एन टर्म क्या है, एन बराबर क्या दिया है, एन स्क्वायर प्लस 1। एन जो है, एन कोई भी नेचुरल नंबर है, एन की वैल्यू आपको पहले 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है। इस टाइप से आप आगे रखते जाएंगे, आपको ये सीक्वेंस मिलती जाएगी। तो चलिए लिखिए जरा फर्स्ट 3 टर्म्स की। फर्स्ट 3 टर्म लिखिए इसकी बच्चों। चलिए ओके, चलिए बच्चों तो भी लिखता हूँ। सबसे पहले देखो बच्चों, लिखा होगा आपने ए वन बराबर आएगा 1/1 स्क्वायर प्लस 1। एन की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो बच्चों ये आ गया 1/1 स्क्वायर, 1 हो जाएगा, 1 + 1 दैट इज 1/2। व्हाट अबाउट ए टू बराबर आएगा 1/2 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज, सॉरी, 2/2 स्क्वायर प्लस 1। 2/2 का स्क्वायर होगा बच्चों 4, 4 + 1 हो जाएगा 5, तो इट बिकम्स 2/5। व्हाट अबाउट थर्ड टर्म ए3 बराबर आएगा बच्चों, ऊपर आएगा एन की वैल्यू 3, नीचे आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1, सो इट इज 3/9 + 1, सो 3/10। सपोज फोर्थ टर्म लिखना हो, सपोज तो मैं लिख देता हूँ। फोर्थ टर्म कैसे लिखेंगे, ये 4 क्या आ जाएगा बच्चों, 4/4 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 4/16 + 1 दैट इज 4/17, like this. So you can write as many as you want.
टू राइट द नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, तो आप जितनी चाहे उतनी टर्म्स आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, आई होप इट इज ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। अब इन टर्म में एक दो क्वेश्चन और फटाफट लेते हैं, इसके फिर हम आएंगे हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे, वो क्या होती है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इफ द nth term of sequence is given by, मैं यहाँ लिखता हूँ, इसमें दो क्वेश्चन दो, पहला है n+2 अपॉन n+5, सेकंड है चलिए इसको मैं पूरा क्लियर लिख रहा हूँ, ए एन बराबर है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड है एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर -1 अपॉन एन स्क्वायर +2। ये दो में छोटे छोटे सीक्वेंस दे रहा हूँ, आपको लिखना है राइट द फर्स्ट विथ थ्री टर्म ही पूछता हूँ ताकि आपको कम टाइम लगे। फर्स्ट थ्री टर्म्स, फर्स्ट थ्री टर्म्स आप फर्स्ट थ्री टर्म्स हमको लिखनी है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में एन बराबर क्या लिखा है बच्चों, n+2 अपॉन n+5, है ना। पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 एक्सेट्रा। ठीक है, हमको तीन टर्म लिखनी है इसलिए। तो चलिए लिखना शुरू करें बच्चों। चलिए, तो सबसे पहले आते हैं हम a1। a1 बराबर क्या आएगा, 1+2 अपॉन 1+5। सो 1+2 becomes 3, 1+5 becomes 6, so it is nothing but 3/6, that is 1/2। ये आ गया a1। अब बच्चों a2 निकालना है। a2 कैसे आ जाएगा, देखते हैं जरा, यहाँ पे n की वैल्यू 2 रख दो, तो 2+2/2+5, so that is 4/9। ये हमारी सेकंड टर्म आ गई। सिमिलरली ए थ्री में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे n की वैल्यू 3 रख दो, 3+2/3+5, 3+2 होगा 5, 5/8। ये देखो तीन टर्म आ गई। चलिए, ये पहला सॉल्व हो गया है। अब आते हैं दूसरे वाले पे। दूसरे वाले में लिखा है हमको एन बराबर लिखा है n² - 1 अपॉन n² + 2। हम रखते हैं n की वैल्यू 1। a1 बराबर क्या आ जाएगा, 1² - 1 अपॉन 1² + 2। तो 1² 1, 1 - 1 0, 0/3, इट इज 0। सिमिलरली a2 फाइंड करना है। a2 में क्या आएगा, n की वैल्यू 2 रख देंगे, 2² - 1 अपॉन 2² + 2। आई होप बच्चों समझ में आ रहा होगा, है ना। अब n की वैल्यू 2 रखी है यहाँ पे हमने, तो 2 का स्क्वायर क्या आ गया बच्चों, 4 - 1 अपॉन 4 + 2। ये आ जाएगा 3/6, दैट इज 1/2। ओके, अब आते हैं हम a3 पे। हाउ विल फाइंड a3, इट्स वेरी सिंपल। n की वैल्यू 3 रख देते हैं, 3 का स्क्वायर -1 अपॉन 3² + 2। सो 3² होगा 9, 9 - 1 अपॉन 9 + 2, so it is nothing but 8/11, like this। ओके, इस टाइप से आप चाहे जितनी टर्म्स इसकी लिख सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चन और मैंने आपको बताए सीक्वेंस के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ऐसे सीक्वेंस कितने भी टाइप की सीक्वेंस या हम जिसको प्रोग्रेशन बोलते हैं, ऐसे अब बहुत टाइप की सीक्वेंस या प्रोग्रेशन बन सकती हैं। ठीक है, चलिए, आई होप समझ में आ रहा होगा बच्चों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूँ, चाहे तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए।
चलिए शुरू करते हैं। सपोज मैंने आपको बोला इफ nth term of a progression is given by n is equal to 2n plus 3। अब इसको जरा गौर से देखना है, ये क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखना। वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हर एक में n जो है वो नेचुरल नंबर ही होगा, याद रखना है इसको, है ना। वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर आपको पता होगा 1 2 3 4 5 6 7, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। ओके, तो ये हमने n नंबर को लिख दिया है। देन राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स, first 5 terms of the sequence या series of the series progression, जो भी बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे कोई रिलेशन है, इसलिए ये प्रोग्रेशन है, इसको सीक्वेंस सीरीज भी कहा जा सकता है। चलिए, तो n टर्म दी गई है 2n plus 3 से, हमको पूछा गया फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। तो अगेन सेम केस होगा, n की वैल्यू पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे। तो चलिए रखते हैं a1, पहले हम लिखते थे an बराबर क्या है 2n plus 3। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, ये आपको सेट्स में पढ़ा होगा आपने, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू या एलिमेंट। तो स्मॉल n इज द एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको पता होगा 1 2 3 4 5 6 7 एटसेट्रा, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। चलिए, तो n is given by 2n plus 3, so put n is equal to 1 2 3 4 5 एटसेट्रा, है ना, हमको 5 ही लिखना है, इसलिए हम 5 तक ही जाएंगे, है ना, आगे चाहे तो आप जितने चाहे उतना लिख सकते हैं। तो चलिए a1 क्या आ जाएगा 2 into 1 plus 3 that is 5। what about a2, 2 into 2 plus 3 that is 7। what about a3, a3 बराबर है 2 into 3 plus 3 that is 9। 2 3 is 6, 6 plus 3 9। what about a4, a4 आएगा 2 into 4 plus 3, 4 2 is 8 plus 3 11। ऐसे a5 लिखते हैं, a5 बराबर देखो 2 into 5 plus 3, 5 2 is 10 plus 3 that is 13। चलो a6 भी लिख देता हूँ, पूछा नहीं फिर भी लिख देता हूँ अभी, 2 into 6 plus 3 that is 2 plus 6 12 plus 3 15, ये 15 लिख दिया मैंने। चलिए, अब जरा इन सारे नंबर्स को लाइन से लिखते हैं वन बाय वन, तो आपको कुछ चीजें समझेगी, यहाँ से कुछ चीजें आपको क्लियर होगी। चलिए a1 था हमारा 5, यदि हम पूरे सीक्वेंस को लिखना चाहें तो जो हमारी सीक्वेंस या प्रोग्रेशन जो होगी, सीक्वेंस हमारी जो होगी, सीक्वेंस विल बी क्या होगी, देखो जरा, पहली टर्म क्या थी हमारी 5, दूसरी टर्म हमारी क्या थी, दूसरी टर्म हमारी क्या थी 7, तीसरी टर्म हमारी क्या थी 9, चौथी टर्म हमारी क्या थी 11, उसके बाद वाली टर्म थी 13, उसके बाद वाली टर्म थी 15। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपको क्लियर एक रिलेशन आपको बहुत क्लियर दिखता है, आउटराइट क्लियर आपको समझ में आता है कि 5 में 2 जोड़ा 7 आया, 7 में 2 जोड़ा 9 आया, 9 में 2 ऐड किया 11 आया, 11 में 2 ऐड किया 13, 13 में 2 ऐड किया 15, और इसी टाइप से आप आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आती है, ये जो सीक्वेंस लिखी है यहाँ पे हर एक टर्म का अपने से प्रीवियस जो टर्म से डिफरेंस है वो बराबर है, और वो डिफरेंस है 2। जैसे एग्जांपल बता दूं, 7 में से 5 गया 2 आया, ऐसे 9 में से 7 को माइनस किया 2 आएगा, 11 में से 9 को माइनस करोगे तो 2 आएगा। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे जो डिफरेंस है इन इसकी जो टर्म्स के बीच में, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब एक के बाद एक आने वाले टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है बच्चों, वो डिफरेंस है 2, है ना। चलिए, ये क्लियर हो गया।
ओके, तो यहाँ से दो तीन चीजें समझते जाओ जरा। हम यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इंट्रोडक्शन पे जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा आपको मिले कि जहाँ पे हर एक टर्म का अपने से प्रीवियस टर्म का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट हो, बराबर बराबर हो, तो उस टाइप की प्रोग्रेशन को बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो चलिए अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था n इज इक्वल टू n प्लस 3। अब मैंने आपको मान लो एक और एग्जांपल से समझते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ। चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ। हम एक और समझते हैं, जरा दो तीन प्रोग्रेशन आपको लिखता हूँ, एक या दो तीन चार लिखते हैं। एन, चलिए गिवन बाय, अब इसमें दो तीन क्वेश्चन देखो। पहला है, पहला दे रहा हूं मैं, एन इज इक्वल टू 2 माइनस, चलिए 2 अभी प्लस में लेते हैं, 2 प्लस 3n। दूसरा ले रहा हूं मैं, एन इज इक्वल टू 2n माइनस 1। थर्ड वाला ले रहा हूं मैं, थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, एन इज इक्वल टू 5 माइनस 3n। अब देखिए जरा गौर से, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं, है ना। तो फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट यहाँ पे सब में एन क्या है? एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सब में लिखना, ये अंडरस्टूड है ना। एन क्या है? एन क्या है? नेचुरल नंबर, ये अंडरस्टूड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं। ये तीन क्वेश्चन थे हमारा, तो पहले सॉल्यूशन पे आ रहे हैं। यहाँ लिख रहा हूँ मैं सॉल्यूशन। बहुत सिंपल सा कैसे, है ना, एकदम सिंपल से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले वाले पे आते हैं, एन इज इक्वल टू क्या लिखा है बच्चों? 2 + 3n। ए वन बराबर क्या आएगा? 2 + 3 × 1 दैट इज 5। ए टू क्या आएगा? 2 + 3 × 2, 2 3 = 6 और 2 7। फिर ए थ्री क्या आएगा? 2 + 3 × 3, सॉरी यहाँ पे 8 आएगा। यहाँ पे आते हैं, 2 + 3 × 3, 3 3 = 9 और 2 11। फिर आते हैं A4, A4 आ जाएगा 2 + 3 × 4 दैट इज 14। फिर A5 पे आते हैं, A5 आएगा 2 + 3 × 5 दैट इज 17। Okay, now you can see that the difference of any two consecutive term is nothing but 3। देखो ये A2 है, A2 में से A1 गया 3, 11 में से 8 गया 3, 14 में से 11 गया 3, 17 में से 14 गया 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉमन डिफरेंस जो है वो 3 है। ऑलरेडी 10th में पढ़ा हुआ है आपने, देखो यहाँ पे 3 लिखा है। ऐसे यदि मुझे ये सीरीज को समझना है, अब मैंने आपसे पूछा है कि यदि मान लो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे आपको क्लियर दिखता है, जो एन के साथ जो लिखा वही कॉमन डिफरेंस है। यहाँ देखो एन के साथ जो था 3, कॉमन डिफरेंस 3 था, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 3 है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 है। यहाँ पे देखो जरा, एन बराबर लिखा है 5 माइनस 3n। कैन यू गेस व्हाट शुड बी द कॉमन डिफरेंस? कुछ लोग बोलेंगे 3, कुछ बोलेंगे -3, तो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा -3। इन के साथ जो लिखा है वही होगा कॉमन डिफरेंस। समझ गए बच्चों? चलिए तो मैं फिर से लिखता हूँ, यदि एन बराबर, एन या टी एन बराबर इस टाइप से कुछ लिखा है, ए एन प्लस बी, है ना, मतलब एक लीनियर एक्सप्रेशन है, यहाँ पे एन जो है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ऐसा कुछ भी यदि दिया है, एन फ्रॉम यदि इस फॉर्म में दी गई है, तो हमेशा याद रखना बच्चों, ये हमेशा क्या होगी? ये हमेशा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। इसकी कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होगी? जो एन के साथ जो लिखा है कैपिटल यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। फर्स्ट टर्म यदि आपको लिखना है तो एन की वैल्यू 1 रख दो, तो ए प्लस बी, ये फर्स्ट टर्म आएगी। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा थोड़ा कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम जरा दूसरे वाले क्वेश्चन को समझते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन में भी आप फटाफट लिख सकते हो। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या था? एन बराबर क्या था बच्चों? 2n-1। इसमें एन की वैल्यू 1 2 3 4 डायरेक्ट रख रहा हूँ, तो हम इसके सारे 5 टर्म लिखने की कोशिश करते हैं। तो एन की वैल्यू 1 रखो तो क्या आएगा बच्चों? 2 × 1, है ना, A1 बराबर आएगा 2 × 1, 2 2 - 1 दैट इज 1।
A2 क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 माइनस 1 दैट इज 3। A3 क्या आ जाएगा बच्चों, 5। A4 क्या आ जाएगा, 7। A5 क्या आ जाएगा, 9। आप देख सकते हो, ठीक है। 5 रख के देखो इसमें, 2 इंटू 5 10, 10 माइनस 1 9। तो देखो 1 3 5 7 9। यू कैन सी द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 3 माइनस 1 दैट इज 2, 5 माइनस 3 दैट इज 2, 7 माइनस 5 दैट इज 2, 9 माइनस 7 दैट इज अगेन 2। चलिए, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ऐसे इसको आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ये आपको करके देखना है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आएगा -3, ठीक है। चलिए, अब हम लिखते हैं डेफिनेशन। व्हाट शुड बी द डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन हम लिखने की कोशिश करते हैं। क्या लिखते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो प्रोग्रेशन तो समझ में आ ही गया, फिर से समझाता हूँ।